हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरवी। मैं रचना। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम जो बात करेंगे वो प्रोनाउन के बारे में करेंगे। प्रोनाउन की हमारी कुछ क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज जो प्रोनाउन ने पढ़ने पढ़ रहे हैं तो वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले यही हमें समझना होगा क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो, हमें कभी कभी जैसे किसी अननोन पर्सन की कॉल आती है तो हम बोलते हैं ना, कोई हमें कॉल करा है, समबडी कॉल मी। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो वो क्या होता है इंडेफिनिट। जिसके बारे में हमें ना पता हो तो वो अपना में क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें आज मुझे किसी की कॉल नहीं आई। ठीक है, तो नोबडी का सेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसके बारे में हमें नहीं पता, ऐसे पर्सन या कोई भी वस्तु जिसके बारे में हमें नहीं आइडिया होता तो वो क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे पर्सन होता है समबडी, समवन। ठीक है, वैसे ही वस्तु भी होती है समथिंग, एनीथिंग। ठीक है, ऐसे वस्तु के लिए भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिस वस्तु या पर्सन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो उनके लिए यूज होने वाले शब्दों को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो उनको हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से वर्ड वे होते हैं उनको समझते हैं। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। ठीक है, अनिश्चित क्या होता है? जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। अब देखो बात करें अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड की, ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड होंगे? जैसे सम हो गया, एवरी हुआ, नो और एनी। ठीक है, ये कुछ वर्ड है। अगर हमने इन वर्डों के साथ में वन, ठीक है, समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया या एनीवन हो गया। ठीक है, वन जोड़ दिया या वडी वर्ड जोड़ दिया। ठीक है, तो वो अपना में क्या समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, ऐसे वर्ड बन जाते हैं। अगर इन्हीं वर्डों के सामने हमने थिंग वर्ड जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बने? समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ऐसे वर्डों का यूज होगा ना। ठीक है, तो अगर हमने वन या वडी वर्ड इन वर्डों में जोड़ते हैं तो पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इन वर्ड के साथ में हम थिंग वर्ड को जोड़ेंगे तो वो किसी वस्तु की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने वन या वडी वर्ड जोड़ा किसी भी इन दो वर्डों के साथ में, वो अपना में किसके बारे में बात करेंगे? किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे। अगर हमने थिंग वर्ड जोड़ा है तो अपना में किसी वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो ये अपना आप में अनिश्चित होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। और इंग्लिश में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, जैसे टीचर है, अब टीचर लड़का है लड़की वो हमें आइडिया नहीं है। ठीक है, या मैस्कुलिन जेंडर को ही हम इसमें प्रायोरिटी देके चलेंगे। ठीक है, अगर हमने वन और बडी जोड़ेंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? एक तो सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये वर्ड अपना आप में क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और इनके बाद में आने वाले पॉजेसिव वर्ड क्या होंगे? ही, हिज और हिम। ठीक है, हम इनके साथ में यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसमें थिंग वर्ड जुड़ा होगा तो ये किसी वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, और ये भी हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और ये किसकी बात करते हैं? किसी वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, तो वस्तु के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इट। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो इट्स वगैरह हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने सम और एवरी, नो और एनी में वन और बडी वर्ड जोड़ा तो ये अपना में सिंगुलर वर्ड बनेगा। और ये हमेशा, अगर हमें इससे प्रायोरिटी की बात होगी तो हमेशा इसमें हमें मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देके चलनी है। अगर हमने इसमें थिंग वर्ड को यूज किया तो ये कोई भी वस्तु का सेंस होके चलेगा। ठीक है, वस्तु का सेंस होगा तो हम इसमें इट और इट्स को प्रायोरिटी देके चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ के चलनी, जो सम और एवरी वर्ड है ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और नो और एनी, देखो एनी वर्ड जो होता तो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन एनी वर्ड का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, एनी वर्ड का यूज जो होता है हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, और नो और एनी को हम निगेटिव मान के चलेंगे, प्लस यानी कि सम और एवरी जो होंगे वो अपना में पॉजिटिव वर्ड है और नो और एनी को हम निगेटिव मान के चलेंगे। लेकिन एनी जो होता है अपना में निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, एनी अपना आप में निगेटिव नहीं होता, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में ही ये यूज होता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सम या एवरी का हम यूज करेंगे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एनी या नो का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई। अगर हमने वन और वेडी वर्ड जोड़ा तो सिंगुलर वर्ड बनेंगे और ये हमेशा पर्सन की बात करते हो। थिंग वर्ड जोड़ा तो ये सिंगुलर बनेंगे
और ये हमेशा किसी वस्तु वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इनका हम यूज सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, समवन, वन जुड़ा हुआ है तो अपना आप में क्या हो गया, पर्सन की बात करो, सम लिखा हुआ है, ठीक है, किसी पॉजिटिव सेंटेंस ये है, ठीक है। अब देखो समवन हो या एवरीवन हो या समबडी या एवरीबडी हो, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर होते थे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे ना कि हैव का, ठीक है। अब देखो हैज या हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। उसके बाद में अगर हमें कभी भी चूज करना पड़े पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो समवन, एवरीबडी, नोबडी या एनीबडी में हमेशा हम पॉजेसिव प्रोनाउन जो होंगे मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रायोरिटी दे के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें हर या इट्स का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समवन हैज लेफ्ट हिज ड्रेस, ठीक है, कोई यहाँ पर अपनी ड्रेस को छोड़ गया, ठीक है। अब देखो कोई छोड़ गया, हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि हमें नहीं पता कौन छोड़ के गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरीवन इज और आर हैप्पी। अब एवरीवन है तो सिंगुलर की बात करें तो इज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, आर का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट देखो, एवरीवन शुड डू हिज एंड हर बेस्ट, ठीक है। अब देखो एवरीवन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, जब भी हमें चूज करने की बात होगी तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे ना कि हर का, ठीक है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, कोई हमारे गेट को खटखटा रहा है, हमें नहीं पता कौन खटखटा रहा है, ठीक है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, इज इसके साथ में अपना आप में सही होगा तो सेंटेंस क्या होगा, अपना आप में ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, एवरीबडी वाज और वर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, ठीक है, प्रत्येक पर्सन क्या था वहां के लिए एक्साइटेड था। अब देखो एवरीबडी सिंगुलर पर्सन की बात है तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल समझ में, जो हमारे एग्जांपल थे वो सारे पॉजिटिव थे। अब देखो निगेटिव सेंटेंस का हमें कैसे यूज करना है। अब देखो निगेटिव वाले जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका कैसे यूज करना है वो समझते हैं। आइए समझते हैं अब इन एग्जाम्पल को। देखो पहला सेंटेंस लिखा है नो वन। अब देखो नो वन की बात हो, किसी पर्सन की बात हो, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नो वन वाज और वर। अब देखो नो वन होगा, पर्सन की बात हो रही है, हमेशा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे वो सिंगुलर मान के चलेंगे, ठीक है। तो नो वन वाज आएगा ना के वर, ठीक है। नो वन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नो बडी नो नोज और नो दी आंसर। अब देखो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा, ठीक है। पर अगर हमने वर्ब में एस एस लगाती हो सिंगुलर हो जाता है अपना आप में, यानी कि अगर जो नोबडी वर्ड है अपना आप में सिंगुलर तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेगा, ठीक है। जो नोबडी वर्ड है वो अपना आप में सिंगुलर तो अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ठीक है। नोबडी नोज दी आंसर, ठीक है, कोई आंसर नहीं जानता था। आई डू नॉट नो नथिंग और आई डोंट नो एनीथिंग और आई नो नथिंग, ठीक है। अगर इन तीनों सेंटेंस की बात करें तो इनमें से कौन सा सही होगा, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। अब देखो पहला सेंटेंस की बात करें, देखो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दो निगेटिव वर्ड कभी भी किसी सेंटेंस में यूज नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी नोट का प्रयोग हो रखा है और यहाँ पर भी नो का यूज हो रखा है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात ही नहीं, किसी भी सेंटेंस में हम डबल निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बोला था जो नो एनी वर्ड है, ठीक है, वो निगेटिव नहीं होता, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर नोट वर्ड का यूज कर रखा है तो हम यहाँ पर नथिंग की जगह एनीथिंग वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर नथिंग की जगह एनीथिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आई डू नॉट नो एनीथिंग, ये सेंटेंस अपना आप में सही होगा, ठीक है। अब देखो आई नो नथिंग, अगर हम सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे तो भी ये अपना आप में क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट का प्रयोग नहीं किया। हम किसी भी सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड का यूज ना करके एक निगेटिव वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी अपना आप में सही होगा और ये सेंटेंस भी अपना आप में सही होगा, ठीक है। लेकिन हम दो निगेटिव वर्ड का एक साथ में यूज नहीं करेंगे, नोट के साथ में नथिंग या एनीवन या नोट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अब देखो इन एग्जाम्पल को और समझते हैं। देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा और नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू ट्राई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है अगर आप ट्राई करते हो, ठीक है। तो सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है और ये निगेटिव होने के साथ साथ में सिंगुलर भी है, तो अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करेगा, ठीक है। तो नथिंग इज अपना आप में यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नो वन हेल्प हर,
ठीक है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के टाइम पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, ठीक है। तो नो वन अपना आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन पास्ट टेंस है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पर हर का जो यूज हुआ है इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, यानी किसी लड़के की हेल्प नहीं की, ये बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस समझो, एनीबडी हु फिनिश, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने फिनिश कर दिया हो हिज या हर टेस्ट अर्ली, जिसने अपना टेस्ट जल्दी फिनिश कर दिया हो, कैन लीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें चूज करने की बात होगी हम तो मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। जैसे बोला था ना लेडीज इज फर्स्ट, लेकिन इंग्लिश में हमेशा हमें ये मान के चलना जेंट्स इज फर्स्ट, ठीक है। तो हमेशा इसमें मैस्कुलिन जेंडर को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हिज यहाँ पर अपना आप में सही होगा। नेक्स्ट समझते हैं, नो वन शेयर्ड हिज एंड हर नोट्स, ठीक है, किसी ने अपने नोट्स को शेयर नहीं किया, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है। समथिंग इज एंड आर मिसिंग, ठीक है, समथिंग अपना में पॉजिटिव वर्ड है और ये सिंगुलर होगा, ठीक है। सिंगुलर होगा तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, आर का हम प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कैसे हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना है। अब देखो ये हमारे कुछ वैसे वर्ड थे जिसमें हमें सफिक्स जोड़ के, यानी कि वन बॉडी या थिंग जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं। उसके अलावा भी हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सर्वल हो गया, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में हमने समझा कि कैसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, कैसे हम निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो एनी वर्ड होता है अपने आप में निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, निगेटिव नहीं होता, बस निगेटिव सेंटेंस में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।